नमस्कार हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। दर्शकों को भी खूब खूब प्रणाम। हिमांशु जी, सुबह सवेरे तो दिल्ली पुलिस ने आज वो जो कॉकरोच जंतर मंतर पर बैठे हुए थे उन पर तो एक तरह से धावा बोल दिया। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई है और अब बताया जा रहा है कि अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। हाँ अंजू जी, ऐसा ही कुछ हुआ है। सुबह 7 बजे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के फरमान का पालन करते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए जंतर मंतर पे कॉकरोचों पे धावा बोल दिया। सोनम वांगचुक के 20 दिन के अनशन के बाद उनको सुसाइड तो नहीं करने देगी दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने तो कल ही बोल दिया था, गुरुवार को बोल दिया था कि किसी आदमी को आत्मघात करने की अनुमति नहीं है। उनकी जान बचाने के लिए जो भी करना पड़े वो दिल्ली पुलिस सुनिश्चित करे। तो फिर दिल्ली पुलिस ने जाके सोनम वांगचुक को जबरदस्ती वहां से ले लिया। उसका विरोध करने का प्रयत्न भी किया लोगों ने। कहते हैं कि पुलिस ने थोड़ा लाठीचार्ज करके ये सब कॉकरोचों को इतर बितर कर दिया, मगर वो जो सबसे बड़ा कॉकरोच था ना, अभिजीत दीपके, वो कॉकरोच वहां नहीं मिला। पता कुछ ऐसा चल रहा है अंजू जी के ये कॉकरोच तो टॉयलेट में गया हुआ है, मगर सही में जो पता चला कि ये कॉकरोच साहब तो जब से अमेरिका से आए हैं तब से लेके ये पूरे विरोध प्रदर्शन के दरमियान दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में निवास करते हैं। और वो 5 स्टार होटल में भी पुलिस ने जाके उनको वहां बैठा दिया है, कहा है कि आप वहां से बाहर नहीं जा सकते। और सोनम वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। देखा जा रहा है कि 20 दिन में जब बंदे ने कुछ नहीं खाया तो उनकी शारीरिक हालत कैसी है। तो अंजू जी, स्थिति ये निर्मित हो चुकी है कि पुलिस ने जाके दिल्ली हाईकोर्ट के फरमान के ऊपर, ये कॉकरोचों के ऊपर उनको इतर बितर करने का, उनको स्प्लिट आउट कर देने का, उनको वहां से भगा देने का कार्यक्रम आज सुबह सुबह 7 बजे किया। बराबर 7 बजते ही दिल्ली पुलिस वहां पहुंच गई थी। और हम देखेंगे तो ये घटनाक्रम बहुत कुछ दिखाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये घटनाक्रम बहुत कुछ दिखाता है क्योंकि बहुत सब्र के साथ दिल्ली पुलिस भी अभी तक कोऑपरेट कर रही थी। लेकिन कहा ही जा रहा है कि 21 दिन के इस अनशन के चलते 9.5 किलो के आसपास वजन कम हो गया है सोनम वांगचुक का। और बाकी लोग तो सर राजनीति कर रहे हैं ना। अब जैसे कि दिल्ली पुलिस वहां पर सफेद रंग की चादर लेकर आई, घेरा बनाया और उनको उठाकर ले गई, उस पर भी बड़ा एतराज हो रहा है। वो जो डिम्पल यादव है वो फरमा रही है कि कफन लेकर आई थी दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक के लिए। सर, अस्पताल में सफेद चादरें होती हैं तो क्या वो सब मरीजों के लिए कफन होते हैं? अस्पताल में ले जाने के लिए किसी बंदे को और कौन से रंग की चादर देंगे? क्या कम्युनिस्टों की लाल चादर लेके जाएंगे? क्या इस्लामिस्ट की हरी चादर लेके जाएंगे या भगवे रंग की लेके जाएंगे? कौन से रंग की चादर लेके जाएंगे? अस्पताल में ले जाने वाले बंदे को अस्पताल के बेड्स के ऊपर तो खाली सफेद चादरें ही होती है। और उसके ऊपर राजनीति तो कल से इतनी शुरू हो गई है कि पहले बी और सी ग्रेड के फिल्मी कलाकारों को लेके आए, उसके बाद बी और सी ग्रेड के पॉलिटिशियंस को लेके आए, फिर जिनका कोई वजूद नहीं बचा वो लेफ्टिस्ट लिबरांडो को लेके आए, फिर कहे जाने वाले थिंक टैंक को लेके आए, और फिर धीरे 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 करके अखिलेश यादव फोन करते हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव वहां पहुंच जाती है, उसके बाद केजरीवाल खुद जाके बैठता है, यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता वहां चले जाते हैं। तो गुरुवार के दिन जो घटनाक्रम हुआ उससे तो यही पता चलता है कि हर एक जाके अपनी राजकीय रोटी सेक रहा है। और मजे की बात यह है कि ये सब अनशन नहीं कर रहे, कॉकरोचेस भी वहां अनशन नहीं कर रहे, अनशन सोनम वांगचुक कर रहा है, जिसके बॉडी वाइटल्स भी वैसे की वैसे है, नॉर्मल है। मगर ये जो अनशन नहीं कर रहे वो लोग उसके सामने बैठ के कचौड़ी समोसे खा रहे हैं। और सोनम वांगचुक अनशन करते हुए दिन में 10-12 बारी टॉयलेट कैसे जाता है?
मेरा तो मूलतः सवाल ये है कि ये सोनम वांगचुक जब अनशन कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है, तो 20 दिन में हर एक दिन 10 से 12 बारी टॉयलेट क्यों जाता है? कहा तो कुछ ऐसा जाता है कि टॉयलेट के अंदर जाके चिकन सूप पीते हैं। सर, कहा तो ऐसा जाता है बिरयानी खाई जाती है। सर, एक तो मजेदार बात है कि जितने भी लोग धरने पर बैठते हैं, अचानक से स्टील के ग्लासेस में और ऐसी बॉटल्स में जो स्टील की बनी है, किसी और मटेरियल की बनी है, उसमें पीना शुरू कर देते हैं कोई पदार्थ, और स्मूदीज वगैरह या चिकन सूप ऐसे ही पीते होंगे। ये लोग ट्रांसपेरेंट ग्लास में, शीशे के ग्लास में पानी क्यों नहीं पीते, ताकि जो लोग वहां बैठे उनको पता चले। इनके साथ 3-4 और लोग भी बैठे हुए थे अनशन पर, लेकिन अब जब उनको अस्पताल ले जाया गया है, सर, बताया जा रहा है सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि इन सारे कॉकरोचों ने ये भी फैलाने की कोशिश की कि अज्ञात स्थान पर ले गए हैं, हमको नहीं पता कहाँ ले गए हैं। लेकिन अब ये जो मैं सामने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिखा रही हूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं अपनी मर्जी से अपना इलाज करवाने को तैयार हूं। तो सर, खबरें तो ये आ रही हैं कि उनकी पत्नी कह रही है कि इनको मुंह के रास्ते कुछ ना दिया जाए, यानी कि इनका अनशन जारी रहे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये माना जाए कि ड्रिप लगाया जा सकता है या अनशन को तोड़ा जाएगा? क्योंकि आप सोचिए ना, जिसने 21 दिन से कुछ नहीं खाया, 9.5 किलो वजन कम हो गया, तो फिर तो उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है ना। तो सरकार यही कह रहे थे ना, प्रशासन पूछ नहीं रहा। अब फाइनली जब प्रशासन पूछने के लिए आया तो हाय तौबा मच गई है। ये तो हाई तो बाई करेंगे ना। आपने जो पहली लाइन पढ़ी ना, मैं अपनी मर्जी से मेडिकल जांच करवा रहा हूं, उसके नीचे उसके वाइटल्स देखिए। ब्लड प्रेशर दिखा रहा है 160-70, पल्स रेट दिखा रहा है 72। 160-70 मतलब नियर नॉर्मल। अभी 21 दिन कोई आदमी हंगर स्ट्राइक पे जाएगा? लॉजिकली मुझे बताओ, अगर आप कुछ नहीं खाओगे 21 दिन तक, 20 दिन तक, तो क्या आपका ब्लड प्रेशर ये रहेगा? क्या आपका पल्स रेट 72 होगा? आपका पल्स रेट तो इतना नीचे आ जाएगा कि आप जीने के काबिल नहीं रहोगे। ये तो 72 दिखा रहा है। बिल्कुल, नॉर्मली 85-90 होता है, थोड़ा सा ही कम हुआ है। तो ये जो आप कह रहे थे ना कि पारदर्शी ग्लास में, कांच के ग्लास में क्यों नहीं पीते कि सब देख सके? ये तो स्टील के, ब्रास के ऐसे ग्लासेस में पीते हैं, छिपा के पीते हैं, कुछ ओढ़ लेते हैं, टॉयलेट में चले जाते हैं। ये एक नया तरीका है। अनशन पे बैठो और लोगों को उल्लू बनाओ। अंजू जी, ये तो हो रहा है ना। तो जब ये ऐसी जांच होती है, इसीलिए 2 दिन पहले वांगचुक ने खुद सरकारी डॉक्टरों से जांच करवाने को मना किया था, और अब खुद कह रहा है कि भैया मेरी जांच कर लो। ये तो दिख रहा है सामने, सफदरजंग हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड का रिपोर्ट है ये। जी सर, लेकिन अचानक से ये कार्रवाई हुई है, क्या सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर कुछ खुलासा हुआ कि जान को खतरा है इसलिए हुई, या फिर कोई और इनपुट था दिल्ली पुलिस के पास? क्योंकि अभी 2 दिन पहले दिल्ली मेट्रो में वो जमात के लोग, वो जो जुनैद टाइप लोग जो वहां पर बिरयानियां बांटते फिर रहे हैं, वो लोग जो है वो दिल्ली की मेट्रो में भी पोस्टर बांट रहे थे, 20 को संसद चलो, महिलाओं को आगे रखेंगे और संसद पर धावा बोलेंगे, बंधक बना लेंगे संसद को। ये सारी बातें हो रही थी, पोस्टरबाजी हो रही थी। और वो जो एक जमात है, वो तो जहां पर भी मोदी का विरोध होता है वहां पर खुलकर सामने आ जाते हैं। कौन फंडिंग कर रहा था यहाँ पर जो सुबह शाम दोपहर खाने पीने का सामान मिल रहा था? तो कोई इनपुट तो दिल्ली पुलिस के पास रहा होगा, इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह सवेरे ये एक्शन करवाया। इनपुट था और बाकायदा इनपुट था। उसका पहला परिणाम मैं बताऊं आपको पूरी कहानी दर्शकों को दिखानी जरूरी है, बतानी जरूरी है आज। पहला इनपुट तो था दिल्ली पुलिस के पास, इंटेलिजेंस विंग के पास, के 20 के आसपास कुछ बड़ा करने की कोशिश हमारी बिगेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी की ओर से होने वाली है। उसका परिणाम यह आया कि गुरुवार के दिन दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदल दिया गया, और यह नए पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश निकाला है। उससे पहले पिछले 2 दिनों से 48 घंटे का घटनाक्रम दिल्ली के अंदर देखे तो दिल्ली के मुस्लिम और माइनॉरिटी इलाकों के अंदर डोर टू डोर कैंपेन चल रही है।
पोस्टर्स बांटे जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है कि 20 को आपका जंतर मंतर आके संसद पे मार्च करना बहुत जरूरी है। और वो समझाते वक्त वो ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप डंडे खाने को तैयार रहो, कुछ भी हो जाए तैयार रहो। मतलब क्या होता है अंजू जी, कि एक कम्युनिटी को आप तैयार करके बोल रहे हो कि कुछ भी हो जाए हमें जाना है। और मेट्रो के अंदर जब एक डिब्बे में 100-150 लोग बैठे होते हैं, अचानक से 2-3 कॉकरोच आ जाते हैं और वो भाषण देना शुरू करते हैं 1 मिनट का, और उसके साथ में वो लोग अपील करते हैं कि आपके और हमारे भविष्य के लिए हमें 20 तारीख को संसद पे मार्च करना जरूरी है। पोस्टर निकालते हैं, पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे काफी वीडियोस सर्कुलेट सोशल मीडिया में हो चुके हैं। तो एक प्लान तो बना था कि कॉकरोचों के नाम के ऊपर दिल्ली को पूरा अस्थिर कर देना, दिल्ली के अंदर दंगे की स्थिति पैदा कर देना। ऐसी खुफिया जानकारी इंटेलिजेंस विंग के पास आ चुकी थी। तो दिल्ली पुलिस ने अमित शाह के निर्देश के ऊपर, हमारे गृह मंत्री के निर्देश के ऊपर, दिल्ली पुलिस ने कार्यवाही करनी उचित समझी, क्योंकि हम शाहीन बाग को रिपीट नहीं होने दे सकते। हम कृषि आंदोलन में जिस प्रकार से लोगों ने दिल्ली की प्रजा को बांध में लिया था, चारों तरफ से घेर के, वो नहीं होने दे सकते। अमित शाह वाज वेरी क्लियर। तो इसके लिए ये कॉकरोचों के ऊपर स्ट्राइक करना आज के दिन में बहुत जरूरी था। हमें यह देखने को मिलेगा कि ये कांग्रेस नेता एक के बाद एक वहां क्यों जाने लगे। सेकंड ईयर के केजरीवाल क्यों गया कल, डिम्पल यादव क्यों गई कल। संसद का सत्र शुरू हो रहा है 20 तारीख से, संसद पे मार्च, संसद की तरफ तो जा नहीं पाएंगे। आपने देखा है भूतकाल में भी कि बड़े बड़े पहलवान जो थे वो भी नहीं पहुंच सके संसद, तो ये भी नहीं पहुंच पाएंगे। मगर इसकी आड़ में धमाल करके दिल्ली की व्यवस्था को चौपट करने की एक कोशिश रची गई थी, और उसको नाकाम करने के लिए सोनम वांगचुक को वहां से उठा लेना जरूरी था। अंजू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सोनम वांगचुक को उठाना इसलिए जरूरी है सर, क्योंकि बाकी सब तो राजनीति कर रहे हैं। जान को खतरा किसकी है? सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को पता नहीं कहां से पैराशूट से दिल्ली उतारे गए, उन्होंने क्या गुल खिलाए थे, लद्दाख में 4 बच्चों को मरवा दिया था, उस कितने दिन तक जोधपुर जेल में रहे थे, सब भूल गए। और सोनम वांगचुक के क्रेडेंशियल्स क्या है सर? उनके पिता तो कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे, उन्हीं के एमएलए थे लद्दाख में। उन्होंने तो, अब वो तो अच्छी खासी लीनेज से आते हैं, और उनका चाइना के साथ कनेक्शन किसको भूला है सर। अभी 2 दिन पहले इन्हीं के इस मंच पर एक शख्स जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखता है, बेबी नाम है जिसका, वो वहां पहुंचता है, जबकि 10 जुलाई को वो चाइनीज एम्बेसी में था, पूरे थैलों के साथ वहां पहुंचा था। तो इनके तो पूरे के पूरे आंदोलन को, जो भी कहा जाए अनशन को, चाइना ने हाईजैक कर लिया था या पूरे पॉलिटिशियंस ने हाईजैक कर लिया था। तो चीनी कनेक्शन भी तो सामने आ रहा है। सरकार हाथ पर हाथ धरे तो बैठी नहीं रहेगी ना कि उनकी नाक के नीचे ये तमाशा हो रहा है और वो करने दे इनको तमाशा। अंजू जी, इससे भी बड़ी महत्व की बात आज जाननी जरूरी हो गई है लोगों के लिए कि सोनम वांगचुक के क्रेडेंशियल्स जब हम जाने, तब 2-3 चीजें, 2-3 हकीकतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, एक बात, दिसंबर 2025 के अंदर सोनम वांगचुक के एनजीओ को उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने बताया, उनके पिताजी वहां पर एक कांग्रेसी मिनिस्टर रह चुके हैं। तीसरा, सोनम वांगचुक ऑन रिकॉर्ड पब्लिकली कह चुका है कि अगर चाइनीज सेना, चीनी सेना भारत के ऊपर आक्रमण करेगी तो मैं उनको रास्ता दिखाऊंगा। चौथी बात कि अभी 2 साल पहले जब बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, हिंदुओं के बड़े बड़े हत्याकांड हुए, उसके बाद मोहम्मद यूनुस को जाके मिलने वाला पहला भारतीय सोनम वांगचुक था। बिल्कुल। तो ये सोनम वांगचुक
यहां आके 20 दिनों से अनशन पे क्यों बैठ गया? पहली बात तो ये कि सोनम वांगचुक को पिछले 5 सालों में विदेशी फंडिंग जिसे हम कहते हैं, उसके तहत 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए उनके एनजीओ में आ चुके थे, वो बंद हो चुके हैं। सोनम वांगचुक की दुकान तो सिर्फ विदेशी फंड से चलती थी, और जब उनके एनजीओ का लाइसेंस बंद हो चुका है और 20 तारीख से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के अंदर एफसीआरए बिल आ रहा है, तो देखिए आप ये आके अनशन पे बैठ गया। उसका निजी स्वार्थ भी बहुत बड़ा है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिसके पास, वो कहता है कि वो बहुत बड़ा ये है, मगर उसके पास एक भी पेटेंट नहीं है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक बताता है, बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट बताता है, सुधारक बताता है, मगर क्या उसके पास एक भी पेटेंट है? एक खाली मैग्सेसे से अवार्ड से उसका और अरविंद केजरीवाल का नाता बैठता है। भारतीय राजकारण के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए विदेशी ताकतें जब अपना प्यादा तैयार करती है तो सबसे पहले उसको मैग्सेसे अवार्ड जैसे कोई अवार्ड दिए जाते हैं, और ये मैग्सेसे अवार्ड सोनम वांगचुक को भी दिया गया है, और इसीलिए हम देखेंगे कि ये यहां बैठा हुआ है, तो उसके क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं है। और सर, मैग्सेसे अवार्ड किसको मिलता है, क्यों दिया जाता है, जॉर्ज सोरोस उसके पीछे क्या खेल खेलता है, ये छिपा हुआ नहीं है। तो अब जब ये कार्रवाई हो गई है सर, और हाय तौबा मच रही है पूरे पॉलिटिकल सर्कल में, क्योंकि इनका तो बहुत बड़ा सपना था 20 जुलाई का, वो अधूरा रह गया, क्योंकि अब सोनम वांगचुक तो वहां बैठे नहीं है। जबकि सोनम वांगचुक के बारे में ये स्टेटमेंट्स भी फैलाए जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं 20 जुलाई, मेरे 20% बॉडी पार्ट्स तो खराब हो गए हैं, लेकिन मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा। ये भी फैलाया जा रहा है, क्योंकि इनका तो जो कमबैक करना चाह रहे थे अरविंद केजरीवाल अपने चमचे अभिजीत दीपके के कंधे पर सवार होकर, वो तो धरा का धरा रह गया ना। तो सबसे बड़ा सवाल तो सर ये कि इस एक्शन के बाद इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? एक इंसान अनशन पर बैठा है, आप उसकी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगने लग गया था जैसे कि सारे के सारे चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए सोनम वांगचुक को, ताकि ये छाती पीटे और फिर इनका वो विदेशी मीडिया आकर हाय तौबा मचाए, पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाए कि हाय देखिए मोदी सरकार ने क्या कर दिया, एक निर्दोष की जान ले ली। ये सब तो करने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो ये तैयार बैठे हुए, ये उनकी टूल किट है अंजू जी, ये टिपिकल टूल किट है किसी को बलि का बकरा बनाना। आप याद करो, यहां सोनम वांगचुक को बलि का बकरा बनाने की बात हो रही है। आप याद करो, अरविंद केजरीवाल ने एक वक्त पे अपनी एक सभा के अंदर किसी आदमी को लटका दिया था। मुझे एग्जैक्ट डेट और ईयर याद नहीं आ रहा है, वरना वो भी बता दूं मैं, मगर ये घटना हुई है। ये एक टूल किट है, इसी के द्वारा वो लोग पब्लिक सिंपैथी हासिल करते हैं। वो समझते हैं कि सोनम वांगचुक को कुछ हो जाएगा तो दिल्ली के प्रजा फिर से रोडों पे ऊपर उमट आएगी, हम दूसरा शाहीन बाग क्रिएट कर देंगे। मगर लोगों को अब ये समझ में आने लगा है तो लोग नहीं निकलते, ये दूसरी बात है। मगर ये साजिश पूरी की पूरी सोनम वांगचुक को बलि का बकरा बना के अपनी राजकीय रोटी मॉनसून सत्र में सेकने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही हफ्ते के अंदर एफसीआरए बिल आ रहा है। ये संसद भवन से जो आया है कि पहले हफ्ते में जो 5 बिल इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं उसमें एफसीआरए बिल का नाम है, और सोनम वांगचुक पूरा नंबर 1 कैंडिडेट है कि जिसका लाइसेंस कम हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। और इसी के लिए आप देखोगे कि सोनम वांगचुक जब अनशन पे बैठा है तो वहां जाके कौन कौन उसको ये करता है। ज्यादा से ज्यादा लेफ्टिस्ट लिब्रांडो है, इस्लामिस्ट है सर, ज्यादा से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं वहां पर जिनके अपने एनजीओज हैं। जितने भी लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं सबके सब एनजीओज चलाते थे। केजरीवाल क्या चलाता था? परिवर्तन और कबीर नाम की उसकी एनजीओज थी, कहां से पैसा आता था? तो ये सबके सब एफसीआरए का जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसके तो मारे हुए हैं और इसीलिए वहां पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन सर अब एक तरह से पुलिस की कस्टडी में ही कहा जाएगा, अस्पताल में है सोनम वांगचुक, अब उनको जिस इलाज की जरूरत होगी वो इलाज दिया जाएगा।
सरकार ये सब करेगी क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। अपने आप से उठकर दिल्ली पुलिस उसको उठाकर नहीं लाई है, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की तामील हुई है। अब जिनका जिनका लॉस हो रहा है उसके वहां से हटने से वो तो हाय तौबा मचाएंगे। और मजेदार बात सर एक चीज ये है कि ये अभिजीत दीपके वगैरह ये कौन है, बेरोजगार सा घूम रहा था ये अमेरिका में अभिजीत दीपके, ये कहता है अब मुझे पीएम मोदी का इस्तीफा चाहिए। और केजरीवाल फरमाते हैं कि नहीं सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। आप सोचिए कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। केजरीवाल को नहीं पता कि सरकार कैसे चलती है, मंत्री कैसे बनते हैं, विधायक कैसे बनते हैं या एमपी कैसे बनते हैं। नहीं, ये तो सीधी सी बात है। अभिजीत दीपके कौन था? मनीष सिसोदिया का एक 3rd ग्रेड पीए, अमेरिका में जाके बेरोजगार था। अचानक उसके पास इतने पैसे कैसे आ गए कि वो जब वहां से भगाया गया, एक्चुअली उसको तो वहां से देश निकाल किया गया है, रिन्यू नहीं किया गया उसका वीजा, तो उसको वापस तो आना ही था। जब वापस आया तो उसने ये आंदोलन शुरू किया। उसके पीछे कौन है? पैसे कौन दे रहा है? 22-22 लाख का जहां पर 200 लोग इकट्ठे नहीं होते अंजू जी, वो जगह पे अगर फूड बिल आने वाला है तो ये 22 लाख को फूड कौन कर रहा है? तो ये कॉकरोचों को एक्चुअली ये जो है ना हमारी इस्लामिक जिहादी सिस्टम, इकोसिस्टम, वो हाईजेक कर चुकी है। बिरयानियां खिलाई जा रही है। शाहीन बाग में जैसे बिरयानी आती है वो तो जुनैद है, ये तो उसका टूल किट है। हर एक आंदोलन में लोगों को बिरयानियां खिलाना वो तो जुनैद भाई का काम है। और उस वक्त वहां पर उन्होंने सोचा कि इंटरनेशनल स्टार्स आ गए थे, हमारे जावेद चीचा जैसे पहुंच गए थे, तो उन्होंने सोचा कि कॉकरोचों में भी ये लोग आ जाएंगे। मगर इधर हो क्या रहा है कि हॉस्टल में रहने वाले हमारे जैसे सामान्य कुटुंब के बच्चे, वो लोग इसका मजा लेते हैं, ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे खाने का। बोलते हैं 10 मिनट पहले, 12 बजे के 10 मिनट पहले हम जाते हैं, 2-4 नारेबाजी करते हैं, 12 बजे खाना शुरू होता है, मस्ती से खाते हैं, चले आते हैं। तो लोग भी अब वो समझ गए हैं कि इनका खाना खा लो मगर इनका काम न करो। शाहीन बाग में लोग उल्लू बने, बिरयानियां खा खा के बुमाबूम करते रहे, बहुत बड़ा जमावड़ा किया। उसके सामने आप कंपेयर करके आज 2026 का कॉकरोच का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे जाके देखो तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि वहां जहां 50-50 हजार लोगों ने सरकार को बांध में लिया था और सरकार को नमाने के प्रयत्न किए थे, मैडोना तक को ले आए थे बाहर से, यहां पर जावेद चीचा भी नहीं आ रहे, नसीरुद्दीन शाह भी नहीं आ रहे। क्यों भाई, हो क्या गया? तो ये चीजें अब समझ में आ गई लोगों को। सर वो आ नहीं रहे, लेकिन पेड कैंपेन तो शुरू हो गया था ना 2 दिन से। आप देखो सोशल मीडिया पर फिल्म स्टार्स ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अचानक से बड़े चिंतित हो गए वो लोग कि हाय कहीं सोनम वांगचुक मर ना जाए, देखे सरकार क्या कर रही है। ये सब कुछ शुरू हो गया था। जैसे राकेश टिकैत की एंट्री हुई थी कि हम तो ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, उसने भी सरकार को चौकन्ना कर दिया, क्योंकि ट्रैक्टर लेकर जब ये आए थे पिछली बार 26 जनवरी के दिन लाल किले पर, तो इन्होंने क्या गुल खिलाए थे, क्या तमाशा किया था, वो भी पूरी दुनिया ने देखा था। तो इनको रोकना जरूरी था। फिलहाल अस्पताल पहुंचा दिया गया है सोनम वांगचुक को, और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एक कार्रवाई की है, ये याद रखना जरूरी है। और अब देखते हैं इसके बाद दिन भर किस तरह का रोना धोना मचता है। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।